नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मंजुल मुस्कान में। दोस्तों, आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही स्वादिष्ट और रसीली जलेबियाँ तो हमको बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, पर कभी कभी इनको बनाने में हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। कभी कभी हमारी जलेबियाँ ना रसीली नहीं बनती और कभी कभी कुरकुरी नहीं बनती। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जलेबियाँ बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी जलेबियाँ एकदम परफेक्ट बने। जलेबियाँ बनाने के लिए हमें एक बाउल में एक बड़ा कप भर के मैदा लेना है। अगर वजन में देखें तो ये 250 ग्राम के लगभग है। इसमें हम ताज़ा दही डालेंगे 100 ग्राम के लगभग। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने आधा कप के लगभग हल्का गुनगुना पानी लिया है और उसे भी इसमें ऐड कर दिया है। मैदे को दही और पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। किसी भी तरह के लम्स ना रहें, इस बात का ध्यान रखना है। जलेबी का बैटर एकदम स्मूथ हो, देखिए इस तरह का हमें रखना है, और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का भी हो, इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम इस बैटर को ढक्कन लगा करके एक दिन के लिए रख देंगे। ये देखिए एक दिन हो चुका है, हमारी जलेबी का बैटर कितना अच्छा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ा सा ये थिक भी हो गया है। ये देखिए हमें इसी तरह का बैटर रखना है। अब हम यहाँ पर एक चुटकी के लगभग बेकिंग सोडा लेंगे, इसे भी इस बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक चुटकी के लगभग जलेबी रंग लेंगे और इसे भी इस बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये फूड कलर आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इनके बिना भी जलेबियाँ बहुत अच्छी बनती है। जब ये सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तब हम चम्मच हटा देंगे और अब हम यहाँ पर हाथ से इसको काफ़ी फेंटेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं फेंट रही हूँ, इसी तरह से आपको इसको फेंटना है। ऐसा फेंटने से क्या होगा कि इसके अंदर हवा भर जाएगी और हमारी जलेबियाँ काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी और अंदर से जूसी भी रहेंगी। तो हमें ये स्टेप ज़रूर करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आपको जलेबी के बैटर को फेंटना है। 5 से 10 मिनट में ही ये हमारी जलेबी का बैटर बहुत अच्छी तरह से फिट जाएगा। अब हम इस तरह का एक पाइपिंग बैग लेंगे, इसमें हम जलेबी के बैटर को अच्छी तरह से फिल करेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो जो दूध की पॉलीथीन आती है ना, उसे आप अच्छी तरह से धो करके यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर को आप एक बार और देख लीजिए, हमारा बैटर इतना ही थिक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लूज़ होगा तो हमारी जलेबियाँ बिल्कुल चपटी सी बनेंगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और हमारा बैटर थिक ही रखना है। बैटर को अच्छी तरह से पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे हम, और फिर हम इसे ऊपर से अच्छी तरह से रबड़ लगा करके पैक कर देंगे। अब हम इस बैटर को साइड में रख देंगे और चलते हैं, अब इसकी चाशनी बनाते हैं हम। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है, इसमें हम आधा कप के लगभग पानी डालेंगे और 1 कप के लगभग हम यहाँ चीनी लेंगे। जितना हमने मैदा लिया था 250 ग्राम, उतनी ही हम यहाँ पर चीनी लेंगे। ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है, आप इसी हिसाब से चाशनी बना सकते हैं। जलेबी की चाशनी बनाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें किसी भी तरह की हमें तार नहीं बनानी है। हल्की सी चिपचिपी सी बस बनानी है हमें ये चाशनी। ये देखिए 5 मिनट में ही इसमें झाग आने लगता है और हमारी चाशनी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अगर आप हाथ से टच करके देखेंगे तो देखिए हमारी चिपचिपी सी चाशनी तैयार हुई है, लेकिन इसमें कोई तार नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी तैयार है।
अब हम यहाँ पर 1 पिंच के लगभग ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। इसे डालने से जलेबी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। वैसे तो ये टोटल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ आधी चम्मच के लगभग विनेगर डाल देंगे। विनेगर डालने से हमारी चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप आधी चम्मच के लगभग यहाँ नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये चाशनी अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम जलेबियाँ तलेंगे, जिसके लिए इस तरह का नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं आप, या फिर इस तरह का लोहे का पैन भी ले सकते हैं। लोहे का भारी तले वाला जो पैन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जलेबियाँ तलने के लिए, तो मैं इसी में बनाऊंगी। अब हम गैस पर एक पैन रख लेंगे और इसमें हमें 1 इंच ऊंचाई तक ही तेल डालना है। तेल हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, इस चीज़ का भी हमें विशेष ख्याल रखना है। अब हम पाइपिंग बैग को काट लेंगे इस तरह से, मोटा या पतला आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। और अब हम इसकी जलेबी बनाएंगे। तेल हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, तभी जलेबियाँ डालनी है। ये देखिए, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होने पर जलेबियाँ नीचे बैठ जाती हैं और तुरंत ही तल करके ऊपर नहीं आती हैं। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये एक जलेबी डाली है। ये देखिए, जब मैंने इसे तेल में डाला तो ये तुरंत ही तल करके ऊपर नहीं आई। अब ये जलेबी जब तैयार होगी तो नीचे से पूरी तरह से फ्लैट होगी और इसमें पूरी तरह से तेल भर चुका रहेगा, जो कि जलेबियों का स्वाद पूरी तरह से खराब कर देगा। ये देखिए, मैं आपको जलेबी निकाल करके दिखा रही हूँ। हमारी जलेबी पूरी तरह से चपटी हो चुकी है और पूरी तरह से तेल पी चुकी है। अब मैंने तेल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम जो जलेबियाँ डालेंगे वो जलेबियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। ये देखिए, इस तरह से हम एक एक जलेबी डालते जाएंगे और हमारी जलेबियाँ तुरंत ही अच्छी तरह से फूल करके ऊपर आती जाएंगी। दो से 3 मिनट तक हम इन जलेबियों को अच्छी तरह से तलेंगे और फिर इन्हें पलट करके दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से तल लेंगे। अब हमारी जलेबियाँ अच्छी तरह से पक चुकी हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। और जो चाशनी हमने बना करके रखी हुई है उसमें इन जलेबियों को डिप कर देंगे। चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे। चाशनी अगर ठंडी हो जाएगी तो इन जलेबियों के अंदर रस नहीं भरेगा, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चाशनी हल्की गुनगुनी ही हो। हम इन जलेबियों को 30 सेकंड ही इस चाशनी में डाल करके रखेंगे। 30 सेकंड में ही हमारी जलेबियाँ बहुत अच्छी तरह से चाशनी को पी लेंगी। ये देखिए, हमारी जलेबियों ने कितनी अच्छी तरह से चाशनी को पी लिया है। बाहर से एकदम कुरकुरी और अंदर से एकदम जूसी है हमारी जलेबी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है ये। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना करके देखिए और इसके बेहतरीन स्वाद का आनंद लीजिए।